क्या आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? अगर आपका जवाब यस है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं वो दोनों आपको मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनके आंसर्स आपको कैसे करने हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर किस तरह के सवाल इंटरव्यूअर करते हैं और आपको उनके जवाबात कैसे देने हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जो पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है वो मिस्टेक करता है इसका जवाब देने में। हर प्रकार के, हर टाइप के इंटरव्यू में ये सवाल किया जाता है। सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव के जॉब के लिए नहीं बल्कि हर इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन होता है। फिर भी 90% से ज्यादा जो कैंडिडेट है इसके जवाब देने में गलती करते हैं। तो किस तरह का गलती करते हैं? जो सीवी में लिखा होता है वही वो रिपीट करते हैं। जैसे उनका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी कितने साल की एक्सपीरियंस है, किस किस कंपनी में उन्होंने काम किया है, हॉबी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यही वो रिपीट करते हैं, जो कि सीवी में लिखा होने की वजह से इंटरव्यूअर को मालूम होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और आपको जवाब कैसे देना है, आपको अपनी कोई यूनिकनेस बतानी है या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट या कोई ऐसी एक्सपीरियंस शेयर करनी है जो काफी अट्रैक्टिव हो, इफेक्टिव हो, जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका जवाब देता तो मैं कहता कि मैं वीडियो से सेल्स करना जानता हूं, मैं मास्टर हूं वीडियो से सेल्स करने में। फिजिकल सेल्स सभी करते हैं लेकिन डिजिटल सेल्स बहुत कम लोग करते हैं। तो ये एक यूनिकनेस हो गई। आप कह सकते हैं कि आप मास्टर हैं सोशल मीडिया के थ्रू सेल करने में या वीडियो के थ्रू सेल करने में। इससे क्या होता है कि एक यूनिकनेस मालूम होती है कि आपके अंदर एक यूनिक चीज है। तो इस तरह से आप कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई यूनिक चीज अपने बारे में बता सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। Why have you chosen sales? Yes, क्यों? Why sales? सेल्स क्यों आपने चुना? इंटरव्यू पूछ सकते हैं आपको कि आपने सेल्स क्यों चुना। तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल आंसर है कि सेल्स एक रिवॉर्डिंग करियर है इन टर्म्स ऑफ मनी और ग्रोथ। दोनों इस करियर में मिल सकते हैं अगर हमने परफॉर्मेंस किया। मनी भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि सेल्स में लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि इसके अंदर फेलियर और रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए आप हमेशा रेडी रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ये हमेशा डिमांड में रहता है। सेल्स का जो जॉब है ना, ऑलवेज इन डिमांड। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, सेल्स की जो जॉब है ना अवेलेबल होती है, स्पेशली इंश्योरेंस और बैंकिंग के अंदर। तो आपको सेल्स का जॉब के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से सेल्स जॉब मिल सकता है, क्योंकि ये हमेशा डिमांड में रहता है और हर कंपनी के अंदर अवेलेबल होती है। अगर आप कोई अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोई क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कोई डेवलपर है या कोई सुपरवाइजर का जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैकेंसी
नहीं मिलेगी, लेकिन सेल्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे वैकेंसी अवेलेबल होती है। तो हमेशा डिमांड की वजह से आपको सेल्स के जॉब की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर करते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम लोग आपको क्यों हायर करें, आप कैसे दूसरों से डिफरेंट है। तो इसका ऑलरेडी आपने जवाब दिया है पहले क्वेश्चन में कि आपकी क्या यूनिकनेस है। आपने बताई है कि आप एक वीडियो सेल्स ट्रेनर हैं या वीडियो सेल्स करना जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स करना जानते हैं। तो आप फिर से इस बात को रिपीट कर सकते हैं कि सर मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक वीडियो सेल्स ट्रेनर हूं या वीडियो से सेल्स करना जानता हूं या सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स करता हूं, डिजिटल सेल्स भी करता हूं। तो इस तरह से आप यूनिकनेस उनको फिर से रिमाइंड कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप एक्टिवली लिसनर हैं और एक्टिवली लिसन करते हैं, उसके बाद आप आंसर करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप अपने कम्युनिकेशन को रेट करने के लिए 10 में कितना देंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली कहिए कि आप अपने आप को 10 में 10 देंगे। आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। सेल्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक प्रॉब्लम सॉल्वर को, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही सेल्स है। जब आप कोई भी नीड का और डिजायर का या प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन है ना, तो आप सेल्स आराम से कर सकते हैं। इस वजह से आपको उनको हायर करना चाहिए, आपको कहना चाहिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केटिंग क्या है और उसके बाद मैं आपको सेल्स बता दूंगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप उनको कह सकते हैं मार्केटिंग एक प्रमोशन है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना मार्केटिंग टर्म्स है, या फिर कस्टमर के पास पहुंचना और अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी देना, या फिर अवेयरनेस फैलाना, एडवर्टीजमेंट करना। एडवर्टीजमेंट में भी बहुत सारा टाइप है, टाइप में मैं नहीं जा रहा हूं। तो आप कह सकते हैं कि प्रमोट करना, कस्टमर को अवेयर करना, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, ये सारी चीजें मार्केटिंग है। सेल्स जो है, जो भी मार्केटिंग से, प्रमोशन से या फिर एडवर्टीजमेंट से जो सेल आता है, मतलब जिससे कस्टमर आपके पास आते हैं उस प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदने के लिए, तो उसे सेल्स कहते हैं। मतलब आपका प्रोडक्ट और सर्विस जब कोई खरीदता है और उसके बदले में एक अमाउंट फिक्स जो होता है वो देता है, मतलब एक ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे सेल्स कहते हैं। सिंपल। पांचवा जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूअर पूछते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो, व्हाट इज योर वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आप उनको बता सकते हैं, लेकिन पहले से आप अपने स्ट्रेंथ को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी स्ट्रेंथ है आपके वो सारे नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो और आप फ्लुएंट हो, ताकि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। अब वीकनेस की बात आ रहा है, तो वीकनेस आपको ऐसी कोई वीकनेस नहीं बतानी है जिससे आपको इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर दे या फिर वो एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट हो जाए। तो वीकनेस को आपको छुपाना है, हाइड करना है। कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी है जिससे इंटरव्यू को लगे कि ये बाद में हो सकता है ये वीकनेस हमारी कंपनी के लिए अच्छा ना हो। तो ऐसा वीकनेस बताएं जो आपके लिए और कंपनी के लिए वो स्ट्रेंथ का ही काम करे। ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, जो इंटरव्यूअर हमेशा सेल्स पर्सन को डराने के लिए बोलते हैं, वो क्वेश्चन है, सेल्स इज वेरी हाई प्रेशर जॉब। सेल्स एक बहुत हाई प्रेशर जॉब है। तो अगर आपको हमने हायर कर लिया, अगर आपको हमने
ले लिया और आप प्रेशर की वजह से छोड़ देंगे तो हमारा काफी नुकसान होगा। इस तरह से आपको वो डरा सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली, कामली उनको आंसर करना है कि सेल्स में जॉब करने के लिए ही आप इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए देने आए हैं और आपकी पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स के अंदर ही है और आप काफी अच्छे से मैनेज करते हैं और सारी चीजें हैंडल करते हैं। अगर आपका सेल्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने हर साल एग्जाम का प्रेशर जो है हैंडल किया है और काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है और अच्छे नंबर भी अचीव किए हैं। तो आपके लिए वो सारी चीजें आसान है हैंडल करना, मैनेज करना और जो भी नंबर्स है उसको अचीव करना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सेल्स के अंदर या किसी भी इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंट लेवल देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है, एक्सपीरियंस और जो भी बड़ी बड़ी डिग्री है वो बात की बात है, उस पर आपकी हायरिंग नहीं होती है। ठीक है, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, ये सारी चीजें काम आती है जब वो हायर करते हैं। तो ये आपके अंदर अगर है, आपके अंदर एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेशन है, तो आपको हायर कर लेंगे वो, क्योंकि आप फ्रेशर क्यों ना हो आपको वो हायर कर लेंगे। तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। वो डराएंगे, डरना नहीं है। 7th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डू यू सेल समथिंग? आप कैसे सेल करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, कैसे आप सेल करते हैं? अगर आपका कोई प्रोसेस है तो वो प्रोसेस आप उनको बताइए। अगर आपका प्रोसेस नहीं है तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा। मैंने एक 12 स्टेप का काफी अच्छी वीडियो बनाई है कि कैसे सेल्स करना है। 12 स्टेप में आप सेल्स करना सीख जाएंगे, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ 4 स्टेप बता रहा हूं जो अगर आप उसमें इंटरव्यू में बोल देंगे तो काफी है। पहला, आपको कस्टमर को ग्रीट करना है। सेकंड में एक रैपो बिल्डिंग करनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। थर्ड, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके नीड को समझना है, डिजायर को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है। ये सारी चीजें समझने के बाद अपने प्रोडक्ट को सॉल्यूशन के तौर पर देना है। लास्ट में आपको क्लोजिंग करनी है 4th पॉइंट पे। ये 4 स्टेप का आप सेल्स प्रोसेस बता सकते हैं कि आप इस तरह से सेल करते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं याद है या फिर आपने हमारी जो 12 स्टेप की जो ग्रैंड कार्डन की जो सेल्स प्रोसेस है वो आपने नहीं देखा है, तो आई बटन में जाइए, उसको चेकआउट करिए। और एक सिंपल आंसर ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे कह सकते हैं कि कस्टमर का जो नीड है वो मैं समझ लूंगा, उसके बाद अपना प्रोडक्ट एज ए सॉल्यूशन उनको दे दूंगा। दैट्स इट। प्रॉब्लम को समझ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, उनका नीड है, डिजायर है, जो भी है, उसके बाद वो आप अपना प्रोडक्ट एज ए सॉल्यूशन उनको पेश कर सकते हैं। दैट्स इट। आप ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो इतना ही काफी है कि आप उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप उनको सॉल्यूशन बता देंगे। दैट्स इट। कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट को हमेशा जहन में रखें। पहला जो पॉइंट है, हमेशा इंटरव्यू के लिए आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं, और अगर आपके पास ब्लेजर है तो ब्लेजर पहन ले, और अगर टाई है तो टाई भी पहनकर जाएं। ये बहुत ही अच्छा साइन होता है कि इंटरव्यूअर आपको देखते ही उसके नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा हो। सेकंड जो पॉइंट है, आपको कभी भी सवाल का जवाब पूरा कंप्लीट होने से पहले जवाब नहीं देना है। आपको एक्टिवली सुनना है, 2 सेकंड का पॉज लेना है, उसके बाद बहुत ही स्लोली, कामली और कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई प्रीवियस कंपनी में आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी की वीकनेस है, बैडनेस है, वहां पर आपको जाहिर नहीं करनी है, वहां पर आपको नहीं बोलनी है। इससे एक खराब इंप्रेशन जाता है, तो इसको अवॉइड करें और दिमाग में कभी लाए भी नहीं कि प्रीवियस कंपनी की आप बुराई करें या उनके वीकनेस या बैडनेस को वहां पर बोलें। चौथा जो पॉइंट है, आपको अपनी जो सीवी है ना, काफी प्रोफेशनल और कंपनी ओरिएंटेड रखना है। ये 4 पॉइंट अगर आपने कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे और आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करने लगेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया और आपको लगा कि इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू मिली, तो आप उन दोस्तों के साथ, उन कॉलीग के साथ शेयर करें जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब देने जा रहे हैं या फिर कोई जॉब चेंज करना चाहता है। तो इसी तरह के सवाल किए जाते हैं। सिंपली किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, सेल्स का जॉब हो या नॉन सेल्स हो, इसी तरह के सवाल होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल होते हैं और कैसे जवाब आपको देने हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें उन दोस्तों के साथ जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।